कैसे हैं दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 जो कि हमारी 4 नवंबर को होने वाली है। हम हिंदी का पेपर देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले कुछ निर्देश हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा। और आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप यदि इससे पढ़ लेते हैं तो आपके 100 में से 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप इससे पढ़ के जाइए। यदि आप एक भी नहीं पढ़े हैं अभी तक तो केवल आप इसको सॉल्व कर लीजिए, पास होने की गारंटी मैं देता हूं। और इसी तरह के अगले पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले आप कुछ निर्देश पढ़ लेना और हम इसमें सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहला है धूत कहाँ अवधूत कहाँ, खाली स्थान किसकी पंक्तियां हैं। तो आपको पता है, इसमें आप तुलसीदास कर दीजिएगा। चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है ओज गुण से, इसका आंसर है ओज गुण। कवि कालिदास ने शीरीष के फूल को माना है, क्या माना है? कोमल माना है। नाभिक क्या है हमारा? नाभिक एक तत्सम शब्द है। ठीक है। मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किया है, किसने किया है? केशव प्रथम वीर ने। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं, रेडियो नाटक में क्या नहीं होते हैं? दृश्य नहीं होते हैं। यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये आप पूरे इसकी फोटो ले सकते हैं और फिर आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में क्या है? काली सिल पर लाल खाली स्थान पीसी गई है, क्या पीसी गई है? इसमें केसर इसका सही आंसर हो जाएगा। माधुर्य गुण में वर्णों की प्रधानता होती है, कौन से किस वर्णों की प्रधानता होती है? कोमल वर्णों की प्रधानता होती है। और लुट्टन के माता पिता उसे कितनी वर्ष की उम्र में छोड़कर चले गए थे? 9 वर्ष की उम्र में। और इसमें अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। मोहनजोदड़ो में लगभग खाली स्थान कुएं थे, कितने कुएं थे? 700 कुएं थे। संवाद लिखते समय खाली स्थान गायब हो जाता है, कौन गायब हो जाता है? लेखक। इसी तरह आप दूसरे प्रश्न की भी फोटो खींच लीजिएगा। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? प्रश्न क्रमांक तीसरा है निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो सबसे पहला है इसमें सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई, ये हमारा असत्य है। सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस जाती है? भाषा के चक्कर में। ये हमारा पाठ है उनका, क्या है उनका नाम? ये हमारा वो उस पाठ से लिया गया है, बात सीधी थी पर। इसके लेखक हैं कुंवर नारायण। ठीक है ना, आप उससे पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ना हो, वरना आपको यदि पढ़ने का टाइम ना हो तो आप केवल इसको देख लीजिएगा। पूरा पेपर यहीं से फंसने वाला है। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम खाली स्थान, मतलब क्या है? दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला भी है। तो हाँ, ये चंद्रकला है, ये सत्य हो जाएगा हमारा। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य नहीं कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ये असत्य हो जाएगा। यशोधर बाबू पुराने रीति रिवाजों को पसंद नहीं करते थे, ये भी हमारा असत्य है, वो पसंद करते थे। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। ये आप जो भी हो तो आप सर्च करके खुद से देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आपको ये पूरे इस प्रश्न की भी फोटो ले लेना है। और अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है सही जोड़ी मिलाइए। तो इसका बिहारी सत्य सही, तो आप इसका मुक्तक काव्य से मिला देना है आपको। मुक्तक काव्य मैं लिखते हुए जाता हूँ। बिहारी सत्य सही का क्या है? अपना मुक्तक काव्य है। दूसरा है पतंग। पतंग किसकी रचना है? आलोक धनवा की। और तीसरा इंद्र सेना। इंद्र सेना को क्या कहते थे हम? इंद्र सेना को कहते थे हम मेढक मंडली। फिर आता है हमारा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह, इसमें हम क्या लिख देंगे? शमशेर बहादुर सिंह में हम लिख देंगे प्रयोगवादी। शमशेर बहादुर सिंह कैसे कवि थे? हमारे प्रयोगवादी कवि थे। ये चौथा हो जाएगा। शब्द युग्म का हो जाएगा हमारा क्या? जोड़ा। सिल्वर वेडिंग में क्या हो जाएगा हमारा? मनोहर श्याम जोशी। क्या कर देना है? ये कौन सा है?
ये हमारा 6वां नंबर है। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली 7वां। इसी तरह आपको पूरा कर देना है। यदि आपने पढ़ा नहीं है अभी तक, तो यदि आप इस पेपर को कर लेते हैं तो आपके 100% ये है आप पास हो जाएंगे। पास होने की गारंटी मैं पूरी लेता हूँ, ठीक है। तो आप एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? ये आप लिख देना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। जिस काव्य के छंदों का पूर्वा पर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? खंड काव्य कहते हैं। दूरदर्शन कार्यक्रम संचालित अपाहिज से किस प्रकार के प्रश्न पूछता था? तो आप इसको लिख देना है। ये बात उधर से लिया गया है, कैमरे में बंद अपाहिज, इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। आप उससे एक बार पढ़ लेना। इसमें कैसे प्रश्न पूछता है वो से बेतुकी और असहज कर देने वाले प्रश्न पूछता है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है प्रियप्रवास। किसंदा का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे। भक्तिन के ससुराल के गांव का नाम बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? हड़िया गांव था उनका। भारत की पहली वेबसाइट कौन सी है? भारत की पहली वेबसाइट थी हमारी BSNL, ठीक है। और क्या हमारा रीतकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया? तो आप इसका उत्तर इसका स्क्रीनशॉट से या फिर गूगल से आप सर्च करके आप देख लीजिएगा एक बार, लेकिन आपको पढ़ जरूर लेना है। और इसके अथवा में क्या है? नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप इनकी 2 विशेषताएं भी लिख लेना। और इसमें क्या है? उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है? तो उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना नीले शंख से की है, ठीक है ना। अब इसका आप ये भी देख सकते हैं, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अब विरोधाभास इसका आप कर लेना खुद से। और रस के प्रमुख अंग कौन कौन से? तो रस के प्रमुख 4 अंग है। आप अथवा वाला कर लेना, अथवा वाला सही है। रस के प्रमुख 4 अंग हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव और स्थायी भाव, ठीक है ना। आप इसको कर लीजिएगा, जो सरल हो आपको वो करना है, ठीक है। और हमारा क्या है? प्रश्न क्रमांक 9वां है, काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक को परिभाषित कीजिए। ये भी एक बार आप कर लेना एक बार जरूर। रेखा और अथवा में है उसके भ्रांतिमान अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए। तो आप इसको भी कर लेना। हिंदी रेखा चित्र किसे कहते हैं? कोई 2 रेखा चित्रों के नाम लिखिए। आप इसको भी कर लेना। और ये सब कर हिंदी में नाटक साम्राज्य हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहते हैं? उनके 2 नाटकों के नाम लिखिए। आप इसको भी कर लेना, ठीक है ना। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर ये असर होता था, सर्दी, आप इसमें लिख देना, सर्दी का मौसम, अमावस्या की ठंडी और काली रात में हैजे और मलेरिया से पीड़ित पूरा गांव भयार शिशु की तरह कांप रहा था। रात्रि की इस विभीषिका को ढोलक की आवाज ताल ठोक कर ललकारती रहती थी, जिससे मृत प्रायः गांव को संजीवनी मिल जाती थी। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में बिजली दौड़ जाती थी। आप इतना ही लिख देना तो आप सही हो जाएगा। और ये भी आप लिख देना, मरते हुए व्यक्ति को मृत्यु से भय नहीं होता था, ठीक है ना। आप इतना लिख दोगे आपको पूरे के पूरे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। कहानी में भाषा शैली का क्या महत्व है? आप इसको भी लिख देना। निपात शब्द किसे कहते हैं? कोई 2 निपात शब्द लिखिए। तो निपात शब्द बहुत ही सरल है, आप इनको भी कर लेना। एक बार जब अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो 1-2 घंटे लगा करके आप इन सभी प्रश्नों को लिख कर, उनके उत्तर लिख कर एक बार याद कर लेंगे तो आपको 100% मैं कहता हूँ कि आप पास तो हो ही जाएंगे, ठीक है ना। पेपर पूरा इसी से मिलता जुलता आएगा। मैंने पूरे पेपर को एकदम खोज करके बनाया है। मैंने पूरे ऑब्जेक्टिव अलग किया है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं वार्षिक पेपर की आपकी पूरी तैयारी कर दूंगा। पूरे ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं सभी को मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं सारे ऑब्जेक्टिव और नोट्स, गणित जितने भी